Morning children, take out your English grammar book. Okay, today we are going to do lesson number 13 which is articles and lesson 14 which is preposition. So lesson number 13 is article. Article आपने पहले भी पढ़ा है कि हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं. कौन कौन से? ए, एन एंड दी. ये 3 आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, उन्हीं के बारे में अब हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे. There are 3 articles in English: a, an and the. A and an are indefinite articles, the is definite article. इसमें जो a और an आर्टिकल होते हैं वो हमारे indefinite आर्टिकल कहलाते हैं. ठीक है, indefinite आर्टिकल. और जो the है वो हमारा definite आर्टिकल होता है. The article a is used before singular noun that begin with consonant sound. जो ए हम किसके पहले यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के पहले यूज करते हैं जिन वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड आती है. कॉन्सोनेंट आपको मालूम है कौन कौन से होते हैं? बी, सी, डी, फिर ई नहीं होता है, फिर एफ, जी, एच, फिर आई नहीं होगा. ठीक है, जो भी कॉन्सोनेंट, जिन भी वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो उनके पहले हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं. फिर the article an is also used before singular noun that begin with vowel sound. और जो आर्टिकल एन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? वो भी सिंगुलर नाउन के पहले ही लगाते हैं लेकिन जिनमें वॉवल साउंड आता हो. मतलब जिस वर्ड्स जो वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू के साउंड से स्टार्ट होता हो. ठीक है, जिन भी वर्ड्स में वॉवल साउंड आता हो उसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं. ए और एन दोनों ही हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन से पहले. ठीक है, प्लूरल नाउन में नहीं यूज करते. ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन से पहले. ओके, द आर्टिकल दी इज यूज बिफोर स्पेसिफिक नाउन. और कोई किसी पर्टिकुलर नाउन के पहले, कोई किसी स्पेसिफिक नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल दी का यूज करते हैं. Let's read the example given below to understand the use of a and an. Okay? अब देखिए क्या है? पैरट है. तो पैरट आपका किस से स्टार्ट होता है? ये आपका पी से स्टार्ट होता है. इसमें जो कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है. पी, पैरट. ठीक है, तो पा यानी कि पैरट जो है वो पी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो इसमें साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड इस वर्ड में आ रही है. तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? अ पैरट. ठीक है, फिर अ गर्ल. फिर अब एप्पल है. एप्पल किस साउंड से पहले स्टार्ट होता है? वो वॉवल साउंड है. ए से स्टार्ट होता है ना, एप्पल. ए आपका वॉवल, इसमें जो वॉवल साउंड है वो ए की है. ठीक है, तो हमने एप्पल के पहले क्या लगा दिया? एन एप्पल. ठीक है, फिर कार. कार के पहले हमने क्या लगा दिया? उसमें जो साउंड है सी की वो क्या है? कॉन्सोनेंट की साउंड है. ठीक है, तो हमने क्या लिखा? आकार. ओके, अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा, जब हम ए और एन हम वहीं पे लगाते हैं जहां पे सिंगुलर नाउन हो, केवल एक पैरट की बात हो या एक गर्ल की बात हो, एक एप्पल की बात हो. ठीक है, उसी से पहले हम लोग ए या एन का यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले. ओके, अब यहाँ पे देखिए एन एलिफेंट. तो इसमें जो वॉवल साउंड है आपकी, जो इसमें साउंड है वो किसकी है? वॉवल साउंड है. ठीक है, इस वर्ड में आपकी वॉवल साउंड है. तो इसके पहले हम लोगों ने क्या लगा दिया? एन एलिफेंट. फिर एन इंक पॉट. इंक पॉट की भी क्या कौन सी साउंड है? वॉवल साउंड है. तो उसके पहले भी हम लोगों ने एन लगाया. फिर एन आउल. सेम विथ आउल. आउल में क्या है? वॉवल साउंड है. ठीक है, ओ की आ रही है आउल. ओके, तो उसके पहले भी हमने एन लगा दिया. फिर एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला में भी आपकी वॉवल साउंड है इसलिए हमने उसके आगे भी एन लगा दिया है. लेट्स प्रोनाउंस द फॉलोइंग. अब इसमें देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. ओके, यूनिकॉर्न. ओके, फिर क्या है आपका? यूनिफॉर्म. देन यूरोपियन. ओके, 3 वर्ड्स आपके दिए हैं. कौन कौन से? यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म, देन यूरोपियन. अब ये ऑल दीज वर्ड्स बिगिन विद द फोनिक साउंड
वाई डबल ओ यू। ओके, अब अगर आप इन इन तीनों वर्ड्स को बोलोगे तो आप कैसे बोलोगे? यूनिकॉर्न। तो जो साउंड आ रही है आपकी, वो साउंड कैसी आ रही है? यू, यूनिकॉर्न। तो जो स्टार्ट किससे हो रहा है? वो यू साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ओके, यू। ऐसे यूनिफॉर्म में यू, यूनिफॉर्म। तो जो आपकी साउंड है स्टार्टिंग में वर्ड की, वो किसकी आ रही है? वाई डबल ओ यू की। ठीक है। ऐसे यूरोपियन, तो उसमें भी जो आपकी साउंड है वो कौन सी आ रही है? यू, यूरोपियन, यूरोपियन। ओके। तो अब लेकिन ये वर्ड्स जो हैं वो किससे स्टार्ट, किससे हो रहे हैं? यू से। यहाँ पे ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो इसमें साउंड है वो कैसे आ रही है? वाई डबल ओ की। ठीक है। तो ये जब हम वर्ड लिखेंगे तो इसके आगे हम लोग एन यूनिफॉर्म, एन सॉरी एन यूनिकॉर्न, एन यूनिफॉर्म, एन यूरोपियन नहीं लिखेंगे। इसके आगे हम लोग ए यूनिकॉर्न, आ यूनिफॉर्म, ठीक है, आ यूरोपियन। क्यों? क्योंकि इसकी जो साउंड है वो वाई डबल ओ की आ रही है। ओके। तो वाई डबल ओ आपका कॉन्सोनेंट साउंड मानी गई ना। वाई डबल ओ कौन सी साउंड हो गई? कॉन्सोनेंट साउंड। ओके। तो ये भले ही यू से स्टार्ट हो रहे हो, लेकिन जो इनमें जो साउंड आ रही है वो यू की आ रही है, वाई डबल ओ की। इसलिए इनके आगे हम लोग ए का ही यूज करते हैं। ओके बेटा, ऐसे और भी कोई वर्ड होंगे जिसमें इस टाइप का अगर वो आए तो उसके आगे हम लोग एन नहीं लगाएंगे और ए लगाएंगे। ओके। तो यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, इसके आगे हमने क्या यूज किया? ए। तो ये इनके जो फोनिक साउंड किसकी आ रही थी? वाई डबल ओ की। ठीक है। विच इज अ कॉन्सोनेंट। और वाई डबल ओ कौन सी साउंड है? वो कॉन्सोनेंट साउंड है। वाई आपका क्या है? वाई ओ ओ। वाई क्या है आपका? वाई आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है। तो इसलिए हमने इसको किस में रखा? इसके आगे क्या लगाया? ए लगाया। ठीक है बेटा। अब देखिए, द वर्ड्स ऑनेस्ट, ऑनर बिगिन विद द फोनिक साउंड ओ, अ वोवल साउंड। अब जो ये वर्ड्स हैं कौन कौन से? ऑनेस्ट। हम हॉनेस्ट तो बोलते नहीं, हम क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड जो सुनाई देता है वो क्या? एच जो है वो हमारा साइलेंट रहता है। तो हम लोग क्या सुनाई देता है? ऑनेस्ट। ठीक है। ऑनेस्ट या फिर ऑनर। ठीक है। तो एच हमारा साइलेंट हो गया। तो इसमें जो हमारी फोनिक साउंड है वो क्या है? वॉवल साउंड है। ठीक है। वॉवल साउंड क्या है? ओ की साउंड आ रही है, क्योंकि एच हमारा साइलेंट है और हमारी जो साउंड है वो ओ की आ रही है। इसलिए हम लोग जैसे ये ऑनेस्ट, ऑनर, इनके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? इनके आगे भले ये एच से स्टार्ट हो रहे हैं, एच आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग इनके आगे क्या लगाते हैं? एन। एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है। एन ऑनर। ओके। क्योंकि इसमें जो साउंड है, फोनिक साउंड किसकी है? वो ओ की है, और ओ आपका क्या है? ओ आपका वॉवेल है। हिंस वी से एन ऑनेस्ट मैन, इट्स एन ऑनर। ठीक है। क्योंकि आपका एच साइलेंट हो जाता है और जो फोनिक साउंड आपकी किसकी आती है? ओ की। ओ आपका वॉवेल है। बिकॉज एच इज साइलेंट, एच इज साइलेंट इन दीज वर्ड्स। द आर्टिकल दी इज यूज बिफोर द फॉलोइंग। अब आर्टिकल दी हम लोग कहाँ, द कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? नेम्स ऑफ रिवर। अगर कहीं पे भी हम लोग रिवर्स के नेम लेंगे तो रिवर के नेम भी स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये जो रिवर होगी वो एक ही होगी। ठीक है। जैसे गंगा है, वो एक ही रिवर है, गंगा। ठीक है। तो हम लोग नेम ऑफ रिवर्स के आगे द गंगा, द यमुना, द हुगली। ठीक है। तो इनके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? द, क्योंकि ये एक ही होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। ओके। फिर नेम ऑफ माउंटेन्स, द अल्प्स, द हिमालयाज। ठीक है। द एंड्रीज। तो माउंटेन के नेम हो गए, उनके आगे हम लोग भी दी लगाते हैं। अब जैसे हिमालय है तो हिमालय तो केवल एक ही है ना। तो इसके जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चीजें होती हैं उनके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? दा का यूज करते हैं, जो दुनिया में बस एक हो। ओके। फिर नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग लाइक ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड द एफिल टावर। अब ये सभी बिल्डिंग है, ये सब भी एक ही है पूरी वर्ल्ड में, तो इनके आगे भी हम लोग क्या लगाते हैं? द। फिर नेम ऑफ होली बुक, द बाइबल, द भागवत गीता, द कुरान। जो होली बुक है उनके आगे भी हम लोग द ही लगाते हैं। ओके।
फिर आपका है नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं कौन कौन से, द अंडमान आइलैंड क्या है, जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, ठीक है, आइलैंड। तो उनका क्या, उनको आगे भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर नेम ऑफ थिंग्स दैट आर वन ऑफ ए काइंड, जो बस एक ही हो, उनके आगे भी हम लोग द लगाएंगे, जैसे सन, अब सन एक ही है तो द सन, मून एक है द मून, अर्थ जो हमारे प्लेनेट है वो एक ही है तो द अर्थ। नाउन्स दैट आर ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, अब जैसे हमने यहाँ पे देखिए लिखा है देयर इज अ फ्रॉग इन द वेल, अब हमने फ्रॉग के आगे ए लगाया, ठीक है, कि वहां पे एक फ्रॉग था वेल में। फिर द फ्रॉग इज बिग, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम उसी स्पेसिफिक जो फ्रॉग वेल में था उसी पर्टिकुलर फ्रॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम दोबारा उसी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तब हम लोग उसे आगे से फिर द लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या आया, देयर इज अ फ्रॉग इन द वेल, तो पहली बार अ फ्रॉग आया, ठीक है। अब हम लोग उसी जो फ्रॉग, जो उस वेल में, जो उस कुएं में जो फ्रॉग था, अब हम लोग उसी फ्रॉग, उस पर्टिकुलर उसी फ्रॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या लगाएंगे, अब हम लोग फ्रॉग के आगे उस पर्टिकुलर फ्रॉग के लिए द यूज करेंगे, ठीक है। फिर क्या क्या हमने लिखा, द फ्रॉग इज बिग। ओके बेटा, समझ में आई गया होगा ये सब चीजें। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज ए। आई वॉन्ट डैश ऑरेंज, अब इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, इसमें ए या एन से आपको भरना है, दा का यूज नहीं करना है अभी, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है ए, लेसन है आपका 13, एक्सरसाइज ए का फर्स्ट, ओके। तो आई वॉन्ट, तो इसमें ऑरेंज में कौन सी वॉवल साउंड है, ऑरेंज में ओ की वॉवल साउंड है ना, ओ आपका वॉवल है। आई वांट एन ऑरेंज फ्रॉम द बास्केट, तो इसमें फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आपका आ जाएगा एन, आई वांट एन ऑरेंज फ्रॉम द बास्केट। फिर सेकंड आपका क्या है, रीता बोरोड पेंसिल फ्रॉम द चार, रीता बोरोड अ पेंसिल, पेंसिल में कौन सी साउंड है, फोनिक साउंड, वो आपकी पेंसिल पी की है ना, तो पी आपका क्या है, पी आपका कॉन्सोनेंट है, तो सेकंड में आप क्या लगाएंगे, रीता ब्रॉड अ पेंसिल, ठीक है। देन थर्ड वन, थर्ड आपका है देयर इज डैश सीनरी ऑन द वॉल, देयर इज, इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ना, फोनिक साउंड किसकी है, एस सी, सीनरी, तो ये एस सी आपका क्या है, ये आपका एस क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ सीनरी ऑन द वॉल, तो थर्ड में भी हम लोग ए का यूज करेंगे। देन फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है यस्टरडे आई बॉट, अब न्यू, न्यू में भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, a new bicycle। Then fifth one, my mother is eating, अब एप्पल में कौन सी साउंड है, वो आपकी वोवल साउंड है, एप्पल, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, एन, माई मदर इज ईटिंग एन एप्पल। देन सिक्स्थ क्या है, महक सॉ डैश ब्यूटीफुल बटरफ्लाई टुडे, तो महक सॉ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में क्या है, इसमें क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है ब्यूटीफुल में ना, तो महक सॉ अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई टुडे, तो सिक्स्थ में क्या हो जाएगा आपका, ए होगा, ठीक है। और इसमें देखिए बेटा एक चीज और, कि जितने भी वर्ड्स हैं जैसे ऑरेंज, पेंसिल, फिर यहाँ पे सीनरी, और फिर बाइसिकल, यहाँ पे एप्पल, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, ये सब क्या है, ये सब आपके सिंगुलर नाउन है, तो ए और एन हम लोग लगाते कहाँ पे, सिंगुलर नाउन के पहले, ओके। अब इसमें कुछ और है, आई वुड लाइक टू हैव कप,
कप क्या है बेटा आपका, इसमें कौन सी फोनिक साउंड है, इसमें भी आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, ठीक है, कप का, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो सेवेंथ का क्या हो जाएगा आपको, एक कप ऑफ कॉफी। देन एट्थ वन क्या है आपका, आई डिसाइडेड टू गो फॉर वॉक। तो वॉक में क्या है आपकी, इसमें भी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या हो जाएगा, आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। ओके। देन नाइन्थ वन, सुमित्रा हैज डैश एल्डर ब्रदर्स। तो एल्डर 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 में आपकी फोनिक साउंड कौन सी है, ई की आ रही है ना, ई आपका क्या है, ई आपका वॉवेल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सुमित्रा हैज एन एल्डर ब्रदर। नाइन्थ में क्या हो जाएगा, आप एन लिखेंगे। देन टेंथ वन, दिस इज डैश एम्प्टी टीन। अब एम्प्टी में क्या है आपकी साउंड, फोनिक साउंड, वो आपकी वॉवेल की है। ओके। तो टेंथ में क्या हो जाएगा, दिस इज एन एम्प्टी टिन, दिस इज एन एम्प्टी टिन। 11 देखिए फिर, 11th है आपका, अमित इज स्टडिंग इन डैश यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। अब यूनिवर्सिटी में देखिए यू कौन सी साउंड आ रही है, यू, वाई डबल ओ की आवाज साउंड आ रही है ना, यू। तो हमने उसके पहले हम लोग यू क्या हो गया आपका, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो भले ही यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम लोग इसके आगे क्या लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो फोनिक साउंड है वो किसकी है, वो कॉन्सोनेंट की है। फोनिक साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की है। यूनिवर्सिटी की जो साउंड है यू, तो वाई डबल ओ जब हम बोलते हैं तो यू आ रही, तो यू की ये जो है ये क्या है आपकी, ये आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यूनिवर्सिटी के आगे हम लोग क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सिटी के आगे हम लोग आर यूज करेंगे। ओके। तो 11th आपका क्या हो जाएगा, अमित इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। देन 12th इज दे लिव इन इग्लू। तो इग्लू में कौन सी साउंड है, वॉवल साउंड है, तो दे लिव इन एन इग्लू। इग्लू बेटा क्या होता है, जो बर्फ, जो काफी जो ठंडे एरिया में लोग रहते हैं, जहाँ पे एकदम बर्फ जमी होती है, तो वो लोग अपने क्या करते हैं, बर्फ से ही अपना घर बनाते हैं, बर्फ के पत्थर से, बर्फ को ब्रिक के फॉर्म में करके उसी से घर बनाते हैं। उन घरों को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्लू। अब हम आते हैं एक्सरसाइज बी पे। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल ए, एन और दी। अभी तक हम लोगों को ए और एन से फिल करना था, अब बी एक्सरसाइज में क्या करना है, हमको ए, एन और दी से फिल करना है, ठीक है। ये हमारा है बी, एक्सरसाइज बी। फिर देयर इज डैश पिक्चर ऑन द वॉल। अब पिक्चर के में क्या है, पिक्चर आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है, देयर इज अ पिक्चर ऑन ऑन द वॉल। अब किसी एक पर्टिकुलर वॉल के बारे में बात की है, तो देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है। तो जो फर्स्ट में पहले में क्या है, देयर इज ए पिक्चर, और सेकंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, सेकंड ब्लैंक में आ जाएगा आपका दी, देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल। फिर सेकंड क्या है, ही इज ब्रेव एज एज लॉयन। तो एज अ लॉयन, ठीक है, लॉयन में आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ही इज ब्रेव एज ए लॉयन। देन थर्ड वन, पीटर इज इंटेलिजेंट में क्या है फोनिक साउंड, इसमें वॉवल की है, आई ना, इन, आई। तो पीटर इज एन इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, पीटर इज एन इंटेलिजेंट। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, एन। देन फोर्थ देखते हैं हम लोग, फोर्थ क्या है, सोहन कैरिड डैश अम्ब्रेला एंड डैश बैग। तो सोहन कैरिड, अम्ब्रेला में कौन सी साउंड है, वॉवल साउंड है, तो सोहन कैरिड एन अम्ब्रेला, एंड बैग में कौन सी है, वो कॉन्सोनेंट साउंड, एंड अ बैग। तो पहले में हो जाएगा आपका सोहन कैरिड एन अम्ब्रेला एंड ए बैग। फोर्थ में एन हो जाएगा, एन अम्ब्रेला एंड ए बैग, ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक में एन, सेकंड ब्लैंक में ए। फिर फिफ्थ देखिए क्या है, फिफ्थ है आपका, आई फाउंड अप
अब देखिए इसमें आई फाउंड, अब जैसे पेन है तो पेन में आपकी वोवल साउंड कौन सी है, पी की। तो आई फाउंड अ पेन लेकिन नहीं होगा, आई फाउंड अ पेन नहीं, आई फाउंड द पेन दैट आई लॉस्ट यस्टरडे। अब ये क्योंकि हम लोग एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पेन के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैंने वो पेन मुझे मिल गया जो मैंने कल खो दिया था, ठीक है। तो इसके आगे क्योंकि अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आ गया, स्पेसिफिक थिंग आ गई, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आई फाउंड द पेन डेट आई लॉस्ट यस्टरडे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका द हो जाएगा, आई फाउंड द पेन डेट आई लॉस्ट यस्टरडे। समझ गए बेटा, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर पेन के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी भी पेन के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी भी पेन के बारे में बात कर रहे हो तो हम लोग आ पेन लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग इस टाइम मैं उस पर्टिकुलर पेन के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने कल खो दिया था। तो हमारा तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई फाउंड द पेन डेट आई लॉस्ट यस्टरडे। अब आपका सिक्स्थ है, वुड यू लाइक टू हैव अ पीस। पीस में क्या है, पी, तो पी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक टू हैव अ पीस ऑफ केक। सिक्स में क्या हो जाएगा, अ पीस ऑफ केक। फिर हम आते हैं आपकी सी एक्सरसाइज पे। सी एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और दी। इसमें भी वही करना है आपको, ब्लैंक को फिल करना है ए एन और दी से, लेकिन इसमें है क्या, इसमें एक पैसेज है, ठीक है, सी वाला आपका एक पैसेज है, इसको हम रब कर देते हैं। तो इस पैसेज में आपको वो जो हेयर और रैबिट वाली स्टोरी, सॉरी रैबिट और टॉर्टोइज वाली वही स्टोरी इसमें दी हुई है, ठीक है। उसमें आपको ए एन और डी से ब्लैंक को फिल करना है। तो पहले क्या आएगा, वंस आ हेयर, कोई भी हेयर हो सकता है ना, तो वंस आ हेयर, तो फर्स्ट में फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ए। सी जो आपका क्वेश्चन है, सी का फर्स्ट ब्लैंक में आएगा आपका ए, ठीक है। वंस ए हेयर सॉ अ टॉर्टोइज, कोई भी टॉर्टोइज हो सकता है, तो सेकंड ब्लैंक में भी आपका ए ही आएगा, सॉ अ टॉर्टोइज वॉकिंग स्लोली विथ अ हैवी सेल ऑन हिज बैक, विथ अ, अब जो टॉर्टोइज होता है उसके पीछे सेल होता है, तो क्या हो जाएगा, विथ ए हैवी सेल। ये क्यों होगा, क्योंकि हैवी जो है वो आपका किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे आपका हेयर की भी कॉन्सोनेंट साउंड थी, टॉर्टोइज की भी कॉन्सोनेंट साउंड थी, और फिर हैवी की भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो तीनों के आगे क्या लगेगा, ए। सेल ऑन हिज बैक। फिर अब देखिए, अब बैक के बाद फुल स्टॉप है। अब हम किस किस हेयर की बात कर रहे हैं, अब हम उसी पर्टिकुलर हेयर के बारे में बात करेंगे। तो उस जब पर्टिकुलर हेयर के बारे में, उसी पर्टिकुलर हेयर के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक हेयर के, उसी उसी पर्टिकुलर खरगोश के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग क्या लगा देंगे, उसके आगे द लगा देंगे, ठीक है। तो अभी जब यहाँ स्टार्ट हुआ तो हमने क्या लिखा, वंस अ हेयर, एक बार क्या हुआ, एक खरगोश ने एक कछुए को देखा जो कि बहुत ही स्लोली मूव कर रहा था। फिर उस खरगोश ने, अब जब उस खरगोश की बात आई तब हम लोग क्या कहेंगे, अब हम उसी पर्टिकुलर खरगोश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग दी लगाएंगे, ठीक है। तो वंस अ हेयर सॉ अ टॉर्टोइज वॉकिंग स्लोली विथ अ हैवी सेल ऑन हिज बैक। अब वो पर्टिकुलर उसी हेयर के बारे में बात हो रही, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, द, ठीक है। द हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। तो अब इस वाले ब्लैंक में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ब्लैंक में अब आ जाएगा आपका द, ठीक है। तो द हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड ही आस्क्ड। अब हेयर किस टॉर्टोइज से, किसी भी टॉर्टोइज से नहीं पूछ रहा, उसी पर्टिकुलर टॉर्टोइज से पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टॉर्टोइज, ठीक है। ये आपका फुल स्टॉप के बाद लगा तो ये कैपिटल होगा और ये फिर स्मॉल टी होगा, ओके, द टॉर्टोइज।
ही आस्क्ड द टॉर्टोइज, ठीक है। शैल वी हैव अ रेस, शैल वी हैव अ रेस में क्या है आपका, रेस में आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, शैल वी हैव अ रेस, ओके। शैल वी हैव अ रेस, फिर क्वेश्चन मार्क, देन फिर क्या हो जाएगा, द टॉर्टोइज एग्रीड। अब उसी वही पर्टिकुलर टॉर्टोइज के बारे में बात हो रही है, अब हम यहां से लिख दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैंक में क्या हो जाएगा, द टॉर्टोइज एग्रीड, ओके। द टॉर्टोइज एग्रीड, दे स्टार्टेड, सॉरी, they started the running race. अब बेटा इसमें क्या करेंगे आप, दे स्टार्टेड द रनिंग रेस, उसी पर्टिकुलर रेस के बारे में क्योंकि बात होगी, दे स्टार्टेड द रनिंग रेस, ओके। दे स्टार्टेड, सॉरी दे स्टार्टेड द रनिंग रेस, फिर द हेयर रैन वेरी फास्ट, फिर से उसी हेयर के बारे में बात हो रही है, तो द हेयर रैन वेरी फास्ट, द हेयर रैन वेरी फास्ट बट द टॉर्टोइज वॉक्ड वेरी स्लोली, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट द, ठीक है, उसी पर्टिकुलर टॉर्टोइज की फिर बात हो रही है, तो बट द टॉर्टोइज वॉक्ड वेरी स्लोली, देन अगेन फिर प्राउड, अब प्राउड हेयर, उसी पर्टिकुलर हेयर के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, द प्राउड हेयर, आप प्राउड हेयर नहीं होगा, द प्राउड हेयर, ठीक है। फिर द से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे टी हमारा कैपिटल रहेगा, द प्राउड हेयर, द प्राउड हेयर रेस्टेड अंडर, अंडर किसी भी ट्री के नीचे बैठ जाएगा ना, तो अंडर अ ट्री हो जाएगा, ठीक है, अंडर अ ट्री, यहां पे क्या आ जाएगा आपका इस ब्लैंक में, अंडर अ ट्री एंड स्लेप्ट सून, अंडर अ ट्री एंड स्लेप्ट सून, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सो गया। बट But the tortoise walked very slowly and steadily and reached. But the, फिर क्या आएगा, but the tortoise walked very slowly and steadily and reached the goal. Reach, जो उन्होंने गोल उनका सेट किया था उसी पर्टिकुलर गोल को वो रीच कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एंड रीच द गोल, ओके। एट लास्ट द टॉर्टोइज वन द रेस, ठीक है, एट लास्ट, फिर एट लास्ट, फिर यहाँ पे आपका आएगा फिर से द टॉर्टोइज वन द रेस, उसी पर्टिकुलर रेस के बारे में बात हो रही है, तो इधर एट लास्ट द टॉर्टोइज वन द रेस। तो इस तरीके से बेटा आप अपने जो ब्लैंक है इनको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। जब बेटा देखिए हमने जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो कोई भी खरगोश था, कोई भी कछुआ हो सकता था, तो हम लोगों ने आ रैबिट आस्क्ड अ टॉर्टोइज, ठीक है, तो इस टाइप से तो हमने शुरू में ए लिखा। अब जब हम उसी पर्टिकुलर जिस स्टोरी में जो रैबिट और टॉर्टोइज आए पर्टिकुलर उसी रैबिट और टॉर्टोइज के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग द करके बात करेंगे, ठीक है, द टॉर्टोइज या द हेयर, क्योंकि हम लोग उसी पर्टिकुलर टॉर्टोइज या पर्टिकुलर हेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप कोई भी अगर कोई भी पैसेज लिखेंगे तो पहली बार जब आप किसी का आप बात करेंगे तो हम लोग ए लिख के कर देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर जब उसी का जब दोबारा जब हम उसके बारे में कहेंगे तब दा करके लिखते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज डी पे। इसमें क्या करना है, देयर इज अ मिस्टेक इन ईच ऑफ द सेंटेंस, सर्किल द मिस्टेक एंड रीराइट द सेंटेंस करेक्टली, वन हैज बीन डन फॉर यू।
तो इसमें क्या है, इसमें कुछ सेंटेंस है, उसमें कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको सर्किल कर देना है और फिर उस सेंटेंस को दोबारा रीराइट करना है, ठीक है। ये आपकी डी एक्सरसाइज है। तो उसमें फर्स्ट किया है, ही ट्रेवल अराउंड अ वर्ल्ड इन अ शिप। अब वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड तो दुनिया तो केवल एक है ना, तो ही ट्रेवल्ड अराउंड द होगा ना, तो ए आपका मिस्टेक है, तो ए को देखिए सर्किल कर दिया है और फिर सेंटेंस क्या लिख दिया, ही ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन अ शिप। अब ऐसे आपको भी करना। अब सेकंड क्या है, द एरोप्लेन फ्लू इनटू एन स्काई। अब स्काई में क्या साउंड है, फोनिक साउंड, वो आपकी एस की है, ठीक है। एस हमारा कॉन्सोनेंट है, तो एन एन को आप सर्किल कर दीजिएगा और क्या क्या आपका सेंटेंस हो जाएगा, द एरोप्लेन फ्लू इनटू ए स्काई। द एरोप्लेन फ्लू, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, द एरोप्लेन फ्लू इनटू अ स्काई, ठीक है बेटा। तो ये ए आएगा, एन जो है वो गलत है, एन को आप सर्किल कर दीजिएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो एन है उसको सर्किल कर दीजिएगा, उसकी जगह ये सेंटेंस हम लिख देंगे, क्योंकि स्काई में आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है। अब थर्ड पे आते हैं, दे सेल डाउन अ गंगा एंड द यमुना। अब देखिए, रिवर के नेम के आगे हम लोग स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर रिवर का नेम होगा, तो वो तो एक ही रिवर होती है, ठीक है। तो उनके आगे हम लोग द लगाते हैं। तो यहाँ पे यमुना के आगे तो द लगा हुआ है, लेकिन गंगा के आगे इन्होंने ए लगा दिया है, तो ये मिस्टेक है। तो ए को आप सर्किल कर दीजिएगा और सेंटेंस क्या लिख देंगे, दे सेल डाउन द गंगा। सेकंड क्या हो जाएगा, दे सेल्ड डाउन द गंगा, ठीक है, द गंगा एंड द यमुना। तो यहाँ पे जो मिस्टेक क्या थी, ये ए की जगह आपको क्या लिखना था, द, ठीक है। फिर थर्ड फोर्थ है आपका, ये आपका सेकंड वाला है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी इसमें डन है ना, ये वाला आपका सेकंड है, ये वाला आपका थर्ड है, ओके। अब हम लोग फोर्थ वाला देख रहे हैं। फोर्थ क्या है आपका, अ ओल्ड मैन मेट अ यंग मैन। अब ओल्ड मैन में क्या है आपकी फोनिक साउंड, वो ओ, तो ओ आपका की, वो क्या है आपका वॉवेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ओल्ड मैन मेट अ यंग मैन। यहाँ पे आ यंग मैन तो सही है, लेकिन यहाँ पे एन होना चाहिए, ठीक है। तो आप ए को सर्किल कर दीजिएगा और उसकी जगह क्या सेंटेंस लिख देंगे, एन ओल्ड मैन मेट अ यंग मैन। एन ओल्ड मैन मेट ए यंग मैन, ठीक है। फिर आपका है फिफ्थ वाला, वो फिफ्थ क्या है, माई ग्रैंड मदर हैज रीड अ रामायण एंड द महाभारत। अब होली बुक्स आपकी सब एक ही एक है, ठीक है। तो पर्टिकुलर होली बुक्स के आगे हम लोग द लगाते हैं। तो यहाँ महाभारत के आगे तो द लगा हुआ है, लेकिन रामायण के आगे इन्होंने ए लगा दिया, तो ए को आप सर्किल कर दीजिएगा। उसी जगह क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर हैज रेड द रामायण, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड द महाभारत। महाभारत में आर टी ए है,
फिर आपको बेटा सिक्स्थ किया है, तो इसमें क्या था, इसमें जो रामायणा के आगे इन्होंने ए लगाया था उसको हमको इसे सर्किल कर दीजिएगा और द रामायणा हो जाएगा। ओके, फिर सिक्स्थ क्या है आपका, सिक्स्थ है आपका ए स्नेक फॉर विथ एंड मैंगूज। तो इसमें क्या हो जाएगा, आ स्नेक फॉर, आ स्नेक तो सही है, स्नेक में आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके आगे आ स्नेक फॉर विथ, इसमें मैंगूज में क्या है, मैंगूज में भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे भी ए आएगा, तो एन को आप सर्किल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अ स्नेक फॉट विथ ए मैंगूज, अ स्नेक फॉट विथ ए मैंगूज। ठीक है, मैंगूज क्या होता है बेटा आपका, नेवला। ठीक है, फिर सेवेंथ क्या है आपका, सेवेंथ है आपका वी आर गोइंग टू सी अ लोटस टेम्पल। अब लोटस टेम्पल नेम ऑफ द नेम ऑफ मॉन्यूमेंट, तो नेम ऑफ मॉन्यूमेंट किसी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के नेम के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, द। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, वी आर गोइंग टू सी अ लोटस टेम्पल, तो आ को आप सर्किल कर देंगे, एक गलत लिखा है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, द लोटस टेम्पल। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी द लोटस टेम्पल, वी आर गोइंग टू सी द लोटस टेम्पल। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें ये था वर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सी बॉट अ पेंसिल बट डिड नॉट बाय एन नोटबुक। तो पेंसिल के आगे ए लगा हुआ वो तो ठीक है क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके आगे ए लगेगा, सही है। लेकिन नोटबुक क्या है, इसमें भी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके आगे एन नहीं लगेगा। ठीक है, तो एन को आप सर्किल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सी बॉट अ पेंसिल बट डिड नॉट बाय अ नोटबुक। एट क्या हो जाएगा, सी बॉट अ पेंसिल but did not buy a notebook। ठीक है, अब आपका नाइन्थ वन क्या है, नाइन्थ है आपका राजू इज एन गुड मैन। अब गुड में आपकी कौन सी साउंड है, गुड में आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम लोग क्या ए लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है एन, तो एन को आप सर्किल कर दीजिए और क्या हो जाएगा, राजू इज ए गुड मैन। तो नाइन्थ में क्या हो जाएगा, राजू इज अ गुड मैन। ओके, अब हम आते हैं टेंथ पे। टेंथ क्या है, एन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब अर्थ क्या है, अर्थ तो पूरे वर्ल्ड पूरे यूनिवर्स में एक ही है। ठीक है, तो पर्टिकुलर के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, लेकिन इन्होंने एन लगाया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो एन को आप सर्किल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये तो सही है, तो यहाँ पे एन गलत है, तो एन को आप सर्किल कर दीजिएगा। ठीक है, द अर्थ revolves around the sun। जो हमारी धरती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा इस तरीके से। तो बेटा आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया आर्टिकल्स का। ठीक है, तो इसमें मेन आपका जो था वो द का आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी स्पेसिफिक चीज होती है तो उसके आगे हम लोग द का यूज करते हैं, और कोई भी फेज होगा मतलब एक से ज्यादा सेंटेंस होंगे तो एक किसी का जब शुरू में अगर उसके किसी के बारे में जिक्र हो रहा होगा, जैसे कि बॉय वॉय है, तो
तो उसके आगे हम लोग आ लगाए, ए लगाएंगे। लेकिन जब उसी चीज, उसी नाउन का दोबारा उसी आगे किसी सेंटेंस में उसका फिर से कोई उसका जिक्र होगा, उसके बारे में कुछ लिखा जाएगा, तो उसके आगे हम लोग दा का यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं लेसन 14। लेसन 14 हमारा क्या है? प्रपोजिशन। ओके, प्रपोजिशन कौन से होते हैं आपके? इन, ऑन, अंडर। A preposition is a word that indicates the relationship between a noun or a pronoun and other word in a sentence. Preposition वो word होता है जो किसी noun या pronoun, noun मतलब आपके जो भी किसी के नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी के नेम, ठीक है, या प्रोनाउन जो नाउन की जगह जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं उनके, और किसी और वर्ड के बीच में जौन सा वर्ड रिलेशन बनाए, कनेक्ट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग, उस वर्ड को हम लोग प्रपोजिशन कहते हैं। ओके, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे एक आपकी पिक्चर दी हुई है। नाउ रीड, Now read the sentences given below. Books are on the table. अब books, ठीक है, books और टेबल के बीच में क्या, कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है? on। ठीक है, तो on आपका क्या है? on आपका प्रपोजिशन है। या फिर अगर हम पूछे क्वेश्चन, अगर हम पुट करें वेयर आर द बुक्स, तो आप क्या कहेंगे? द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो ऑन आपको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, टेबल और बुक्स को। तो ऑन आपका क्या हो गया? प्रपोजिशन। फिर फ्लावर्स आर इन द वेस। फ्लावर्स कहाँ है? वो वेस के अंदर है, तो फ्लावर्स आर इन द वेस। तो इन क्या कनेक्ट कर रहा है? वो फ्लावर्स और वेस के बीच में कनेक्ट कर रहा है वो वर्ड। ठीक है, वेयर आर द फ्लावर, फ्लावर्स आर इन द वेस। A chair is near the table. Where is the chair? Chair is near the table. तो चेयर और टेबल के बीच में कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है? रिलेशनशिप कौन सा वर्ड बना रहा है? नियर। ठीक है, पास में। चेयर जो है वो टेबल के पास में है, तो नियर क्या हो गया आपका? नियर आपका प्रपोजिशन हो गया। फिर फोर्थ सेंटेंस क्या है? अ कैट इज अंडर द टेबल। अब कैट कहाँ है? कैट आपका एक नाउन है, वो कहाँ पे बैठी है? वो सी इज अंडर द टेबल। ठीक है, तो कैट और टेबल के बीच में कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है? अंडर। तो अंडर आपका क्या हो गया? अंडर आपका हो गया प्रपोजिशन। द वर्ड्स ऑन, इन, नियर, अंडर आर प्रपोजिशन एज दे शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग विथ अनदर। तो ये वर्ड्स क्या बता रहे हैं? ये वर्ड रिलेशन दिखा रहे हैं, कनेक्शन दिखा रहे हैं एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ में, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में। लेट अस लर्न अबाउट सम मोर प्रपोजिशंस। ठीक है, रोहित इज स्पीकिंग टू सम, रोहित इज स्पीकिंग टू सुमित। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें रोहित जो है वो किससे स्पीकिंग कर रहा है? सुमित से। तो कौन सा वर्ड इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है? टू। ठीक है, ये जो वर्ड टू है वो इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो प्रपोजिशन पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे? इन, ऑन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड्स, बिहाइंड, ये सब पढ़े थे, ओवर। ठीक है, अब हम लोग कुछ और वर्ड्स प्रपोजिशन के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये जो आपका टू आया यहाँ पे, ये भी क्या है? ये भी आपका प्रपोजिशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई ऑर्डर्ड अ बर्गर विथ अ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब बर्गर और कोल्ड ड्रिंक में रिलेशन कौन सा वर्ड बना रहा है? बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के बीच का रिलेशन विथ। ठीक है, तो आई ब्रॉट अ बर्गर विथ
विद आपका क्या होगा, प्रपोजिशन। ओके, फिर थर्ड क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो मेरे और ग्लास ऑफ वाटर के बीच को कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन सा वर्ड, फॉर। ठीक है, तो फॉर आपका क्या हुआ, प्रपोजिशन। फिर देखिए, द लिटिल बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कार। तो लिटिल बॉय और कार के बीच में कौन सा वर्ड रिलेशनशिप, कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ। द लिटिल बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कार, वेयर इज द लिटिल बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, इसमें जैसे हम क्वेश्चन भी अगर पुट करते हैं, वेयर इज द लिटिल बॉय स्टैंडिंग, तो आप क्या बताएंगे, द लिटिल बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, प्रेपोजिशन। फिर आपका नेक्स्ट है, अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, वेयर इज द बर्ड फ्लाइंग, ओवर द ट्री। तो बर्ड और ट्री के बीच का रिलेशनशिप कौन सा वर्ड शो कर रहा है, ओवर। ठीक है, जो बर्ड है वो कहाँ है, उसके ऊपर है, ट्री के ऊपर उड़ रही है, तो ओवर आपका क्या है, ओवर आपका प्रपोजिशन है। फिर सिक्स्थ है आपका, रोहित स्टैंडिंग बिटवीन रिया एंड प्रिया। अब बिटवीन वर्ड क्या शो कर रहा है, रोहित और रिया एंड प्रिया के बीच का कनेक्शन दिख दे रहा है, रोहित और रिया प्रिया के बीच का। ठीक है, तो कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, बिटवीन। ओके, तो बिटवीन आपका क्या है, बिटवीन आपका प्रपोजिशन है। फिर नेक्स्ट है, ट्यूजडे कम्स आफ्टर मंडे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ट्यूजडे और मंडे के बीच में क्या, कौन सा क्या रिलेशनशिप है, आफ्टर का। ट्यूजडे कम्स आफ्टर मंडे, आफ्टर क्या हो गया आपका, प्रपोजिशन। व्हेन डज ट्यूजडे कम, आफ्टर मंडे। ओके, तो आफ्टर आपका क्या है, प्रपोजिशन। फिर नेक्स्ट आपका एट्थ, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो टेबल और वुड का क्या कनेक्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द टेबल इज मेड ऑफ। इन दोनों वर्ड को कौन से कनेक्ट कर रहा है, ऑफ। किस किस को, टेबल और वुड को। ठीक है, फिर कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं बैठ जाऊं, कैन आई सिट बिसाइड यू। तो यू मतलब तुम में, और मेरे में कौन कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, बिसाइड। कैन आई सिट बिसाइड यू। फिर टेंथ क्या है, द बस विल स्टॉप। तो बिसाइड इसमें क्या है बेटा, प्रपोजिशन है। फिर टेंथ है, द बस विल स्टॉप हियर एट 5:45 PM। तो इसमें अब जो 5:45 PM है, टाइम समय है, और बस, इन दोनों का बीच का क्या रिलेशनशिप है, वो है आपका वर्ड कौन सा शो कर रहा है, एट। ठीक है, द बस विल स्टॉप एट। ठीक है, तो एट आपका क्या है, प्रपोजिशन है। द स्काई इज अबव अस। तो स्काई और हमारे बीच में कौन सा कनेक्शन है, अबव। ठीक है, द स्काई, स्काई कहाँ पे है, हमारे से ऊपर है। ठीक है, तो जो वर्ड ऊपर है या अबव है, वो क्या है आपका, वो आपका प्रपोजिशन है। फिर 12 देखिए, दिस लेटर इज फ्रॉम हिम। लेटर और हिम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, फ्रॉम का। ठीक है, तो फ्रॉम आपका क्या है, प्रपोजिशन है। फिर इसमें बेटा ध्यान दे दीजिएगा कौन कौन से वर्ड प्रपोजिशन है, जैसे फ्रॉम, एट, ठीक है, विथ, ये सब आपके प्रपोजिशन होते हैं। ओके, तो इन सब चीज का ध्यान रखिएगा, टू, फॉर। फिर है आपका ये तो हो गया। फिर दिस लेटर इज फ्रॉम हिम। तो लेटर और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, फ्रॉम। तो फ्रॉम भी आपका क्या है, प्रपोजिशन है। तो ये सब वर्ड आप ध्यान रखिएगा, फ्रॉम, फॉर, विद। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए 13,
माई अंकल रीच्ड बिफोर मी, मेरे अंकल जो है वो मुझसे पहले पहुंच गए। तो मेरे अंकल और मेरे में क्या, कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, बिफोर। ठीक है, तो बिफोर आपका क्या हो गया, बिफोर, आफ्टर, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ये सब आपके प्रपोजिशन है। देन 14th इज वी ऑल लुक्ड एट हिम। ठीक है, तो हम लोगों में और उसमें कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, एट। ठीक है, वी ऑल लुक्ड एट हिम, तो एट क्या है आपका प्रपोजिशन है। फिर 15th क्या है, राखी प्लेज विथ हर। तो राखी और हर के बीच में कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, विद। तो राखी प्लेज विथ हर, विथ आपका प्रपोजिशन है। तो इसमें जो जो भी आपके कलर्ड वर्ड आ रहे हैं इन सब सेंटेंस में, वो सब क्या थे आपके, वो सब आपके प्रपोजिशन है। तो ये सेंटेंस को बार बार पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा कौन सा वर्ड इसमें प्रपोजिशन है। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं बेटा, अब हमारा नेक्स्ट है एक्सरसाइज। तो ए एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या है, अंडरलाइन द प्रपोजिशन। इसमें आपको अंडरलाइन कर रहा है प्रपोजिशन को। तो इसमें फर्स्ट है आई कीप एग्स ऑन द टेबल। ठीक है, तो ए में फर्स्ट आपका लेसन 14th की ए एक्सरसाइज है। ए में फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ऑन। ऑन आपका क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक है, आई कीप एग्स ऑन द टेबल, तो एग्स और टेबल के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ऑन। ठीक है, तो ऑन आपका प्रपोजिशन है। देन आई हैव अ रिंग ऑन माई फिंगर, फिंगर और रिंग के बीच में कौन कनेक्ट कर रहा है, ऑन। ठीक है, तो ऑन आपका क्या है, अगेन ऑन आपका प्रपोजिशन है। देन थर्ड क्या है, वी सॉ अ क्रिकेट मैच एट द स्टेडियम। अब क्रिकेट मैच और स्टेडियम के बीच में क्या, कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, एट। तो एट आपका क्या हो जाएगा, एट आपका प्रपोजिशन हो जाएगा। तो थर्ड में एट को आप अंडरलाइन कर लेंगे। इन सब वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है बेटा, जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। फिर फोर्थ क्या है, अनीता वॉन्ट्स टू लूज 5 किलोग्राम इन अ मंथ। ठीक है, अनीता वॉन्ट्स टू लूज 5 किलोग्राम इन अ मंथ। तो 5 किलोग्राम्स और मंथ के बीच कौन सा कनेक्ट कर रहा है, कौन सा वर्ड, इन। तो इन आपका प्रपोजिशन है। फिर देयर इज अ सीनरी ऑन द वॉल। तो इसमें सीनरी और वॉल के बीच कौन सा कनेक्ट हो रहा है, ऑन। वेयर इज द सीनरी ऑन द वॉल, तो ऑन क्या है आपका प्रपोजिशन है। फिर सिक्स देखिए, द पेन फेल बिटवीन आवर डेस्क। तो इसमें पेन और डेस्क के बीच का क्या रिलेशनशिप है, बिटवीन। कौन सा वर्ड आ रहा है, बिटवीन। तो बिटवीन आपका प्रपोजिशन है। देन सेवेंथ वन, माई फ्रेंड जम्प्ड अपॉन द बुशेज। ठीक है, माई फ्रेंड जम्प्ड अपॉन द बुशेज। तो फ्रेंड और बुशेज के बीच का जो फ्रेंड जंप और बुशेज के बीच का रिलेशनशिप कौन सा वर्ड शो कर रहा है, अपॉन। अपॉन आपका प्रपोजिशन हो जाएगा। अपॉन को आप अंडरलाइन कर लेंगे। देन एट्थ वन इज दिस स्टोरी इज रिटन बाय माय मदर। ठीक है, तो स्टोरी और मदर के बीच में क्या, कौन सा वर्ड रिलेशनशिप शो कर रहा है, कौन सा वर्ड, तो बाय। ठीक है, बाय whom द स्टोरी वाज रिटन, बाय माय मदर। तो बाय आपका क्या है, प्रपोजिशन है। ओके, अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। तो इसमें बॉक्स में आपको प्रपोजिशन दिया, उन्हीं से आपको ये ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है,
जो भी आपको सुटेबल लगे उनसे आपको फिल कर देना है। ये आपकी बी एक्सरसाइज है। अब बी का फर्स्ट देखिए क्या होगा, राजीव इज सफरिंग, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, राजीव इज सफरिंग विथ फीवर। तो फीवर और राजीव के बीच में क्या रिलेशनशिप है, विथ वर्ड होगा, ठीक है। तो आप इसमें राजीव और फीवर के बीच में कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, विद, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, राजीव इज सफरिंग विद फीवर। तो फर्स्ट में आप लिख दीजिएगा विद, फर्स्ट ब्लैंक में क्या हो जाएगा, विद। फिर सेकंड में क्या होगा, प्रिया इज सिटिंग, अब टीवी के वो कहाँ पे बैठेगी प्रिया, तो इन फ्रंट ऑफ ही बैठेगी, हम लोग टीवी के सामने बैठते हैं ना। तो प्रिया इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द टीवी, ओके। फिर थर्ड वन देखिए, थर्ड क्या है, अरुण वॉशिंग हिज फेस, इसमें विद अस बिफोर, नियर, फ्रॉम, इसमें बेटा अरुण इज वॉशिंग हिज फेस, विद द सोप ही होना चाहिए थर्ड में बेटा, ठीक है। अरुण इज वॉशिंग हिज फेस विद ए सोप, तो थर्ड में आपका विद ही आएगा, विद द सोप। एक बार से चेक कर लें, इसमें बेटा जो फर्स्ट सेंटेंस है बेटा, ये बी के जो फर्स्ट है, राजीव इज सफरिंग, इसको आप फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम फीवर, फ्रॉम ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। तो ये विद की जगह आप इसे फर्स्ट को क्या कर लेंगे, राजीव इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। विद फीवर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, राजीव इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा राजीव इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। सेकेंड आपका क्या है, प्रिया इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी। फिर थर्ड है अरुण इज वॉशिंग हिज फेस विद अ सोप। फिर फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है आपका द कार वॉज पार्क्ड, अब कहाँ पे पार्क होगी, वॉज पार्क्ड नियर द गेट, ठीक है। फोर्थ को आप कर लेंगे, द कार वॉज पार्क्ड नियर द गेट, गेट के पास में पार्क की हुई थी, ठीक है। देन फिफ्थ वन इज हैव यू गॉट अ पीस, इसका क्या हो जाएगा, हैव यू गॉट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। हैव यू गॉट अ पीस ऑफ पेपर, इसमें क्या आ जाएगा, ऑफ, ऑफ आपका क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। हैव यू गॉट अ पीस ऑफ पेपर। फिर सिक्स्थ क्या है आपका, सिक्स्थ है आपका जिम सैंग ए सॉन्ग दैट्स बेटी, तो जिम ने किस बेटी के लिए गाना गाया, तो क्या हो जाएगा, फॉर बेटी, जिम सैंग अ सॉन्ग, फिर फॉर बेटी, तो सिक्स का क्या हो जाएगा आपका, फॉर। देन सेवेंथ वन आई फिनिश्ड माई होमवर्क, इसमें क्या आ जाएगा, आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर टेकिंग डिनर, तो सेवेंथ में कौन सा प्रपोजिशन होगा, बिफोर, ओके। बिफोर आफ्टर ये सब आपके प्रपोजिशन होते हैं ना, बिफोर टेकिंग डिनर। देन एट्थ क्या है आपका, राजू थ्रू द स्टोन, उसने कहा मेरे ऊपर फेंकेगा ना, तो एट मी हो जाएगा, ठीक है, ये एट रह गया आपका। तो राजू थ्रू द स्टोन एट मी, एट्थ में आप एट कर लीजिएगा, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज ए और बी हो गई। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज सी पे। इसमें क्या करना है, अंडरलाइन द करेक्ट प्रपोजिशन, इसमें जो भी आपको प्रपोजिशन सही लग रहे हो उनको आपको उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। द मैन इज सिटिंग, ये कौन सा हो जाएगा, इन ऑन होगा कि इन होगा, इन होगा, इन अ चेयर। तो फर्स्ट में सी के फर्स्ट में आप क्या कर देंगे, इन, सी का जो फर्स्ट है उसमें क्या हो जाएगा, इन अ चेयर,
ठीक है। फिर सेकंड क्या है, सेकंड है आपका अ बॉल इज अबव द कार। अब बॉल कार के अबव तो होगी नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ बॉल इज अंडर द कार। सेकंड में करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, अंडर। अ बॉल इज अंडर द कार। देन थर्ड वन इज द एग इज, कहाँ एग कहाँ होगा, ऑन द नेस्ट नहीं होता, क्या होगा, इन द नेस्ट। द एग इज इन द नेस्ट। थर्ड में आपका हो जाएगा इन। देन फोर्थ वन क्या है आपका, मैन इज सिटिंग अंडर या इन अ ट्री। तो इन अ ट्री के अंदर तो कोई बैठेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका, अंडर। देन फिफ्थ वन क्या है आपका, रोहित गेव बुक टू विथ प्रिया। तो रोहित ने प्रिया को बुक दी, तो क्या हो जाएगा, रोहित गेव बुक टू प्रिया, विथ प्रिया नहीं होगा, ठीक है, प्रिया के साथ नहीं, किसने बुक प्रिया को दी, तो क्या हो जाएगा प्रपोजिशन टू। ओके। देन सिक्स वन इज द बॉय इज हाइडिंग ऑन बिहाइंड द वॉल। तो कोई वॉल पर तो छुपेगा नहीं, बिहाइंड द वॉल के पीछे छिप सकता है ना, तो क्या हो जाएगा, द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल। तो इसमें आप बिहाइंड को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, बिहाइंड आपका करेक्ट प्रपोजिशन है। तो ये सी वाले एक्सरसाइज में इन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना रहेगा, बाकी जो दूसरे वर्ड्स हैं वो गलत हैं। अब हम आते हैं आपके डी एक्सरसाइज पे। डी एक्सरसाइज क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक विद द विथ प्रपोजिशन टू कंप्लीट द पैराग्राफ। अच्छा, यहाँ पे बेटा आपको एक पिक्चर दी है, कुछ प्रपोजिशन दिए हैं, और फिर यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनको आपको फिल करना है इस पिक्चर को देखते हुए। इन सेंटेंस को भरना किससे, प्रपोजिशन से, ठीक है, इन्हीं पिक्चर को देख के आपको भरना है। तो ये आपकी डी एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या देखिए, पिक्चर है, आपने ये पिक्चर देखिए। अब उसके बाद इसमें फर्स्ट है जो आपका, वो है द सीनरी इज, सीनरी कहाँ पे है, जो सीनरी है वो कहाँ पे बेटा, वो सीनरी आपके वॉल के ऊपर है, ठीक है, ये है या यहाँ पे दिख रही है। तो क्या हो जाएगा, द सीनरी कहाँ पे है, ऑन द वॉल। तो इसमें डी के फर्स्ट में क्या हो जाएगा, द सीनरी इज ऑन द वॉल। तो फर्स्ट में आप लिख देंगे द सीनरी इज ऑन द वॉल। फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, द बॉल इज, अब बॉल कहाँ पे है, बॉल यहाँ देखिए टेबल के नीचे है, तो क्या हो जाएगा, द बॉल इज अंडर द टेबल। तो सेकंड में, सेकंड का क्या हो जाएगा प्रपोजिशन, अंडर। द बॉल इज अंडर द टेबल। फिर थर्ड वन क्या है आपका, द कैट इज द सोफा। कैट कहाँ है, कैट यहीं उसके पास में है, तो द कैट इज नियर द सोफा भी हो जाएगा, ठीक है, द कैट इज नियर द सोफा हो जाएगा। यार द कैट इज बिहाइंड, बिहाइंड तो नहीं होगा, द कैट इज नियर द सोफा, फिर द टेबल इज, द कैट इज नियर द सोफा ही होगा बेटा। द कैट इज, सेवेंथ में क्या हो जाएगा आपको, थर्ड में द कैट इज नियर द सोफा। जो कैट है वो कहाँ पे, सोफा के पास में है, ठीक है। फिर आपका है फोर्थ वन, द टेबल इज, अब टेबल कहाँ पे है, टेबल तो सोफा के फ्रंट में है, तो अंडर बिहाइंड द टेबल इज,
इसमें बेटा बिहाइंड आना, लेकिन बिहाइंड वर्ड ना इसमें भी हमको ठीक नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं ठीक लग रहा है, ये भी। इसमें आप बेटा कैट वाले ये चलो इसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका फिफ्थ वाला। फिफ्थ है आपका द टेबल इज डैश द चेयर एंड सोफा। तो टेबल कहाँ है, वो बिटवीन द चेयर एंड सोफा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिटवीन। फिफ्थ का हो जाएगा आपका बिटवीन, ठीक है। इसमें फोर्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ का आप कर लीजिए द टेबल इज नियर द सोफा कर लीजिए, ठीक है। द टेबल कहाँ है, नियर द सोफा। और कैट को कर लीजिए, इसको कर लीजिए बिहाइंड, ठीक है। तो आपका जो कैट है वो बिहाइंड द सोफा है, द टेबल इज नियर द सोफा है, और टेबल इज बिटवीन द सोफा एंड चेयर, ओके। सीनरी इज ऑन द वॉल, और द बॉल इज अंडर द टेबल। ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज ई पे। इसमें क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, वेयर इज द गर्ल सिटिंग। अच्छा, अब आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोपोजिशन इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ये आपकी है एक्सरसाइज ई। वेयर इज द गर्ल सिटिंग, तो आप इसका क्या आंसर कर देंगे, द गर्ल इज सिटिंग ऑन अ टेबल। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, द गर्ल इज सिटिंग ऑन अ टेबल, ठीक है। तो ऑन क्या है, इसमें आपका प्रपोजिशन है, ठीक है। अब सेकंड का क्या क्वेश्चन क्या है, सेकंड है वेयर इज द बॉय हाइडिंग। ये बॉय कहाँ छिपा है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बॉय इज हाइडिंग अंडर अंडर द टेबल। द बॉय इज हाइडिंग अंडर अ टेबल, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, द बॉय इज हाइडिंग अंडर अ टेबल। देन थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका वेयर इज द लॉयन। तो लॉयन कहाँ पे है, लॉयन एक पिंजरे के अंदर है, तो द लॉयन इज इन द केज। थर्ड क्या हो जाएगा, द लॉयन इज इन द केज, ठीक है। तो इन आपका क्या है, प्रपोजिशन है। द लॉयन इज इन द केज, केज वेयर इज द लॉयन, द लॉयन इज इन द केज। तो इन आपका क्या है, वो केज और लॉयन के बीच के में का रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो इन आपका क्या हो गया, इन आपका प्रपोजिशन हो गया। फिर इसमें फोर्थ क्या है, वेयर इज द बॉय। अब बॉय कहाँ है, बॉय बॉय इन दो गर्ल्स के बीच में खड़ा है, तो क्या हम लिख देंगे, द बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन द गर्ल्स। वेयर इज द बॉय, द बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन द गर्ल्स। वो दो गर्ल्स के बीच में खड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, द बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन द गर्ल्स। बिटवीन इसमें आपका क्या है, वेयर इज द बॉय स्टैंडिंग बिटवीन द गर्ल्स। बिटवीन आपका क्या है, बिटवीन आपका प्रपोजिशन है। फिर आपका नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है वेयर इज द एरोप्लेन।
अब एरोप्लेन कहाँ पे है? एरोप्लेन आपका बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? द एरोप्लेन इज ओवर द बिल्डिंग। द एरोप्लेन इज ओवर द बिल्डिंग। तो ओवर आपका क्या है इसमें? प्रपोजिशन है। जो आपका एरोप्लेन है वो कहाँ पे है? इट इज ओवर द बिल्डिंग। बेटा आपका ये चैप्टर अब ओवर हो गया, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन से वर्ड इसमें हमने जो प्रपोजिशन में नए नए वर्ड्स और जाने जो प्रपोजिशन होते हैं उन सब वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। प्रपोजिशन का काम क्या है? सेंटेंस में दो नाउन प्रोनाउन या किसी दूसरे वर्ड के बीच में, नाउन प्रोनाउन और किसी दूसरे वर्ड के बीच में रिलेशनशिप या कनेक्शन का काम करता है। या फिर आप वेयर व्हेन करके जब क्वेश्चन पुट करते हैं वेयर, तो उसका आंसर में जो वर्ड आए तो वो भी वर्ड आपका प्रपोजिशन होता है। ठीक है, ये क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन और एक दूसरे वर्ड के बीच में इट कनेक्ट्स। ठीक है, कनेक्शन का काम करता है। कौन सा वर्ड करता है? प्रपोजिशन का। ठीक है, तो इसको आप लोग 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आपके अच्छे से आ जाएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।